नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला डैम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश ने अपना पहला स्थापना दिवस पूरी भव्यता के साथ आयोजित किया। आज हम 7वें स्थापना दिवस से जुड़ रहे हैं। 7वां स्थापना दिवस हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सप्तपुरी में से एक अयोध्या धाम में भगवान राम 500 वर्षों के बाद स्वयं विराजमान हुए हैं। इस दौरान सीएम योगी ने पूर्व राज्यपाल राम नाईक का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सभी इस बात को लेकर चकित है कि हमारे पास सब कुछ था, फिर भी हमारे सामने पहचान का संकट क्यों था। सीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को धरातल पर उतारने का एक सशक्त माध्यम बना है। इसी कार्यक्रम में सीएम ने ओडीओपी मार्ट का पोर्टल लॉन्च किया। इसके अलावा सृजन, संस्कार एवं शौर्य की धरा उत्तर प्रदेश के 75वें स्थापना दिवस पर लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में सीएम ने देश एवं दुनिया में राष्ट्र को गौरवभूषित करने हेतु विभिन्न विधाओं से जुड़ी विभूतियों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया। हस्तशिल्पियों और कारीगरों को टूलकिट और प्रदेश में उद्यमिता को विस्तार देने वाले उद्यमियों को पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र प्रदान करने के साथ ही ओडीओपी के उत्पादों की ई मार्केटिंग के लिए ओडीओपी मार्ट पोर्टल लॉन्च हुआ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के सफेद बारादरी केसर बाग में हाल ही में हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी का भव्य आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। इस उद्घाटन समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक मौजूद रहे। यह प्रदर्शनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत की आधारशिला और उसकी आत्मा का कार्यक्रम है। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतिभागी सभी हस्तशिल्पियों और कारीगर बंधुओं को हार्दिक बधाई एवं प्रदर्शनी के लिए शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आप स्वयं तो आत्मनिर्भर हैं, अन्य लोगों के लिए भी एक नई प्रेरणा है। इस फील्ड में अपार संभावनाएं हैं। आज हम लोग भारत सरकार के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की स्थापना का कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि पिछले कुछ सालों से एक अंतर देखने को मिला है। पहले हमारे किसी भी त्योहार में चीन में निर्मित सामान भारत के बाजारों में छाए रहते थे, उनकी गुणवत्ता नहीं होती थी। यहाँ तक कि दीपावली के अवसर पर लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति भी चीन से बनकर आती थी। पिछले कुछ सालों से हमने महिला स्वयंसेवी समूह को प्रोत्साहित किया। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भावनाओं के रूप कार्य प्रारंभ हुआ और आज लोगों ने लोकल सामानों को महत्व देना शुरू कर दिया है। देखने के लिए भले ही एग्जीबिशन हम लोगों को एक संक्षिप्त रूप लग रहा हो, लेकिन यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी के वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत की आधारशिला और उसकी आत्मा का कार्यक्रम है। हैंडीक्राफ्ट की ताकत को हम लोग एक प्रकार से विस्मृत से कर चुके थे। यद्यपि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हम लोगों ने 2018 में प्रदेश के अपने परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का एक अभिनव कार्यक्रम प्रारंभ किया, जिसने उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों के लिए एक यूनिक प्रोडक्ट का चयन करते हुए, जो पहले से चली आ रही थी, अपनी ओर से अलग से कुछ भी नहीं दिया, उसको डिजाइनिंग के साथ, उसको टेक्नोलॉजी के साथ, उसको मार्केटिंग के साथ जोड़ने के एक अभिनव कार्यक्रम को हम लोगों ने आगे बढ़ाने का कार्य किया। और उसके अगले वर्ष के ही कार्यक्रम में फिर विश्वकर्मा श्रम सम्मान जैसी योजना प्रदेश में लागू हुई, जो प्रदेश के कारीगर और हस्तशिल्पियों के प्रोत्साहन के लिए, उनके प्रशिक्षण के लिए शासन के द्वारा उन्हें मानदेय और उन्हें टूल किट उपलब्ध कराए जा सकें, इस कार्यक्रम को हम लोगों ने प्रदेश में लागू किया। हमने इसकी ताकत को देखा। उत्तर प्रदेश जैसा राज्य, जिसके बारे में कहा जाता था कि ये लैंडलॉक्ड स्टेट है, यहां से एक्सपोर्ट नहीं हो सकता, जिसके बारे में लोगों की अन्य तमाम धारणाएं थी, मैं देख के ताज्जुब था कि अगले 2-3 वर्ष के अंदर ही हमारा जो एक्सपोर्ट था यूपी का, वह 2 गुने से अधिक हो गया।
और उत्तर प्रदेश के अंदर हर एक ओर सरकार के द्वारा थोड़ा प्रोत्साहन दिया गया। परिणाम बहुत अच्छे निकले। कोरोना कालखंड के दौरान जब लॉकडाउन लगा था, उससे पहले यहां पर आदरणीय राज्यपाल महोदय ने बहुत सारे अभिनव प्रयोग प्रारंभ किए थे, खासतौर पर महिला सशक्तिकरण के लिए। उन परिवारों के लिए जो अब तक कार्य से वंचित थे, उनके अभिनव प्रयोग की जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ियां थी, उनमें से हमारे आंगनबाड़ी केंद्र भी थी। राजभवन वही मैंने उत्तर प्रदेश के ओडीओपी के जुड़े हुए उन बर्तनों को देखा जो जैसे खुर्जा का, क्रॉकरी का था। मुझे स्वयं भी नहीं मालूम था कि उत्तर प्रदेश के अंदर इस प्रकार के अच्छे बर्तन यहां के कारीगर बनाते हैं। और अक्सर जब इस पर चर्चा होने लग गई तो हम लोगों को लगा कि नहीं, उत्तर प्रदेश में तो पर्याप्त पोटेंशियल है, हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। और आज उनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश ने तेजी के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का यह कार्यक्रम देश के अंदर एक यूनिक प्रोडक्ट के रूप में लोगों के लिए एक नई ब्रांड बनी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने युवाओं में ऊर्जा भरी। भारत की आजादी के आंदोलन के दौरान उन्होंने युवाओं को विदेशी हुकूमत के खिलाफ एकजुट करके लड़ने की नई प्रेरणा दी थी। न केवल भारत बल्कि बाहर भी हमें देश की आजादी की लड़ाई को कैसे आगे ले जाना है, नेताजी ने इस समय इसकी गजब रणनीति तैयार की थी। और आज उसी का परिणाम है कि जब हम भारत के बाहर जाते हैं तो बहुत सारी जगह पर हमें नेताजी से जुड़े स्थल भी देखने को मिलते हैं। नेताजी भारत के शौर्य और पराक्रम के प्रतीक रहे हैं। नेताजी ने युवाओं का आह्वान करते हुए देश की आजादी की लड़ाई को प्रखरता के साथ बढ़ाने का कार्य किया। सीएम योगी ने यह बातें मंगलवार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर कही। उन्होंने परिवर्तन चौक स्थित नेताजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किए। सीएम ने कहा कि नेताजी ने आजाद हिंद फौज का गठन किया। उन्होंने नौजवानों का आह्वान किया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। देश की आजादी के इस मंत्र की बदौलत लाखों युवा सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार हो गए। युवा व हर भारतवासी आजाद हिंद फौज के नेतृत्व में लड़ी जाने वाली लड़ाई का हिस्सा बना। नेताजी ने न केवल भारत बल्कि म्यांमार, सिंगापुर समेत दुनिया के अनेक देशों में इस लड़ाई की प्रखरता को साथ बढ़ाने का कार्य भी किया। यही कारण है कि हर भारतवासी नेताजी के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव रखता है। सीएम ने कहा कि भारत वर्ल्ड पावर के रूप में स्थापित हो रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत की वर्तमान स्थिति को पराक्रमी भारत के माध्यम से बढ़ाने के प्रेरणा स्रोत हैं। हम सब जानते हैं कि भारत की आजादी के आंदोलन के दौरान भारत के युवाओं को विदेशी हुकूमत के खिलाफ एकजुट करके लड़ने की एक नई प्रेरणा नेताजी ने दी थी। न केवल भारत में बल्कि भारत के बाहर भी कैसे हमें देश की आजादी की लड़ाई को आगे ले जाना है, एक गजब की रणनीति नेताजी ने उस समय तैयार की थी। आज उसी का परिणाम है कि हम जब भारत के बाहर जाते हैं, बहुत सारी जगहों पर हमें नेताजी से जुड़े हुए वे स्थल देखने को मिलते हैं। उस समय युवाओं का आह्वान करते हुए नेताजी ने जो आह्वान किया था, जब देश की आजादी की लड़ाई को प्रखरता के साथ उन्होंने आगे बढ़ाने का कार्य किया और आजाद हिंद फौज का गठन किया, तो उन्होंने भारत के नौजवानों को एक ही आह्वान किया कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह देश की आजादी का एक मंत्र बन गया और देश की आजादी का एक मंत्र बन करके लाखों लाख युवा
देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार हो गए। न केवल युवा बल्कि हर भारतवासी आजाद हिंद फौज के नेतृत्व में लड़ी जाने वाली इस लड़ाई का हिस्सा बना और न केवल भारत में बल्कि म्यांमार में, सिंगापुर में, दुनिया के तमाम अन्य देशों में उन्होंने इस लड़ाई को बड़ी प्रखरता के साथ बड़े प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का काम किया। हर भारतवासी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रति बड़ा श्रद्धा और सम्मान का भाव रखता है। यह हमारा सौभाग्य है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पावन जयंती को देश के अंदर पराक्रम दिवस के रूप में आयोजित करने और एक साप्ताहिक आयोजन इसके साथ जोड़ने का कार्यक्रम बनाया है। नेताजी भारत के शौर्य और पराक्रम के प्रतीक रहे हैं और उन्होंने भारत के युवाओं को भारत के इस पराक्रम के साथ जोड़ने का काम किया। आज जब हम 127वीं पावन जयंती के अवसर पर नेताजी का स्मरण कर रहे हैं, इस अवसर पर हमारी सुरक्षा की रणनीति क्या होनी चाहिए, आंतरिक हो या बाह्य सुरक्षा, इस स्थितियों में सक्षम भारत हम सबके सामने है। एक नए भारत के रूप में हम भारत को देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है। एक वर्ल्ड पावर के रूप में भारत स्थापित हो रहा है। भारत की इस वर्तमान स्थिति को इस पराक्रमी भारत के माध्यम से आगे बढ़ने के प्रेरणा स्रोत नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।